कहा जाता है कि तलाक की कोई उम्र नहीं होती। पाकिस्तानी अदाकारें शोबिज़ इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा कामयाब होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनको या तो बुढ़ापे में डाइवोर्स हो जाती है या शादी के फ़ौरन बाद डाइवोर्स हो जाती है। लेकिन जब बुढ़ापे में डाइवोर्स होती है, जब इनकी औलाद भी होती है, तो ये पाकिस्तानी अदाकारों के लिए बहुत ही एक झटका खेज़ इंसिडेंट होता है। लेकिन आज की वीडियो में पाकिस्तान की उस अदाकारा की हिस्ट्री आपके सामने रखने वाले हैं, जो अदाकारा आप सबकी फेवरेट है और दहाइयों से शोबिज़ इंडस्ट्री पर राज कर रही है। वो कोई और अदाकारा नहीं, बल्कि ये अदाकारा है सबा हमीद। सबा हमीद की अदाकारी और सिंपल सी एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगती होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबा हमीद को भी बुढ़ापे में डाइवोर्स हो गया है, जिसके जवाब में सबा हमीद ने अपने शोहर को करारा जवाब भी दिया है। और आज की वीडियो में सबा हमीद की बायोग्राफी बताने के साथ साथ इनकी डाइवोर्स की वो रियलिटी भी आपके सामने रखेंगे, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे और आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबा हमीद ने अपने करियर का आगाज 1978 में किया। इनका फर्स्ट ड्रामा था तीसरा किनारा। ये ड्रामा इनका बुरी तरह फ्लॉप हुआ। फिर सबा हमीद को एक ऐसा ड्रामा मिला जो कि सबा हमीद की पूरी लाइफ को ही चेंज कर गया, और वो ड्रामा था अनोखा लाडला। आपने भी ज़रूर वॉच किया होगा, और वो ड्रामा ऐसा था, देहाती ड्रामा था, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ भी की, और देहाती ड्रामा था, गाँव वाला ड्रामा था, जो विलेज लाइफ होती है वो इस ड्रामे में रिप्रेजेंट की गई थी, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुआ। और उन्हीं दिनों में एक और ड्रामा आया था फैमिली फ्रंट। ये मेरा भी फेवरेट था और ये ड्रामा भी बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुआ। इसके बाद सबा हमीद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पाकिस्तान को हिट पे हिट ड्रामे प्रोवाइड किए, और वो सब ड्रामे सुपरहिट साबित हुए, जिसमें शामिल हैं मेरे हमसफर, प्यारे अफजल, ऐनी की आएगी बारात और मन माइल जैसे ड्रामे शामिल हैं। नाज़रीन, सबा हमीद 21 जून 1957 को लाहौर में पैदा हुई, और 1957 के लिहाज से अभी के वक्त में इनकी एज 66 ईयर्स है, यानी कि इतनी एज की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी आपको ऐसे ही लगता होगा जैसे ये 35-40 की हैं, जिनके बुढ़ापा इनको भूल ही गया है, बुढ़ापा इन पर नहीं आ रहा। इसकी मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी अदाकाराओं के पास, पाकिस्तानी अदाकारों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और वही पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। हम तो अय्याशी में उड़ा देते हैं, लेकिन ये अदाकार अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करने के लिए खुद पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इनके बहुत ज़्यादा काम भी आता है। शायद यही मेन रीज़न है कि पाकिस्तान की ये अदाकाराएँ बूढ़ा होना भूल जाती हैं। सबा हमीद के वालिद का नाम हमीद अख्तर, जबकि वालदा का नाम सादिया हमीद है। नाज़रीन, अब सबा हमीद की वो हिस्ट्री आती है, वो लाइफ स्टोरी आती है, जो कि आपको हैरान कर देगी। सबा हमीद की शादियों की। सबा हमीद की पहली शादी सैयद परवेज शफी के साथ होती है 1980 की दिहाई में, लेकिन जैसे ये शादी होती है, शादी अच्छी खासी चल रही होती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होता है, क्योंकि ये लव मैरिज होती है। जैसे ही ये प्यार, ये मोहब्बत नफरत में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फिर इनके दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। फिर आखिरकार 10 साल बाद, यानी कि 1990 की दहाई में, ये शादी तलाक में कन्वर्ट हो जाती है, और सबा हमीद कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से सबा हमीद को डाइवोर्स चाहिए होती है। लेकिन हैरानकुन बात तो यह है, इससे सबा हमीद के 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। एक का नाम मिशा शफी और दूसरे का नाम फारिग शफी रखा जाता है। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए कि बच्चों के होते हुए डाइवोर्स एक बहुत ही बड़ा झटका होता है, जिसकी वजह से सबा हमीद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि सबा हमीद ने डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया। इन्हें खुला चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए थी। क्या वाकई में ही सैयद परवेज शफी एक अच्छा शोहर नहीं बन पाया, या इसमें सबा हमीद की गलती थी? आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन फिर खैर, सबा हमीद दूसरी शादी करने का फैसला कर लेती है। 3 साल तक सबा हमीद बिल्कुल गायब हो जाती है, और 3 साल बाद यानी कि 1993 में सबा हमीद दूसरी शादी करती है, और दूसरी शादी उस शख्स के साथ करती है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान का सुपरस्टार होता है, पाकिस्तान को सुपर हिट ड्रामे प्रोवाइड कर रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि वसीम अब्बास होते हैं। वसीम अब्बास के साथ जैसे ही सबा हमीद शादी करती है, ये शादी भी अच्छी खासी चल रही होती है। और हाँ, मज़े की बात तो यह है कि वसीम अब्बास की भी ये दूसरी शादी होती है, क्योंकि सबा हमीद की भी दूसरी शादी थी,
थी और वसीम अब्बास की भी ये दूसरी शादी थी। वसीम अब्बास ने पहली शादी हुमा मुफ्ती से की थी और वसीम अब्बास का हुमा मुफ्ती से एक बेटा भी पैदा होता है जिसका नाम अली अब्बास है, जो कि अभी आपको शोबिज़ इंडस्ट्री पर राज करते हुए भी नज़र आ रहा होगा। तो जी हाँ, ये सबा हमीद का बेटा नहीं बल्कि हुमा मुफ्ती से वसीम अब्बास का बेटा है, जो कि वसीम अब्बास की पहली बीवी थी। लेकिन खैर ये शादी बहुत कामयाब तरीके से चल रही होती है सबा हमीद और इसके साथ साथ वसीम अब्बास की। लेकिन जो आगे होने वाला था वो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान की आम तौर पर बहुत सी अदाकारें ऐसी हैं जो कि शादी के अजीम बंधन में बन जाती हैं, लव मैरिज होती हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनको डाइवोर्स हो जाती है। जैसे कि नादिया खान, इन्होंने जैसे ही शादी की थी पहली, तो इनकी शादी भी 10 साल बाद ख़त्म हो गई थी, यानी कि 1990 में शादी करती है और 2000 में ये शादी कन्वर्ट हो जाती है डाइवोर्स में। इसके बाद फैसल मुमताज़ राव के साथ नादिया खान दूसरी शादी करती है जो कि कामयाबी के साथ चल पाती है। इसी तरह आप देख लें कि बुशरा अंसारी, वो अदाकारा जिसे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा समझदार है। जन के बुशरा अंसारी जैसी समझदार कोई अदाकारा मेरी नज़र में है ही नहीं, लेकिन ये समझदारी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब ये अपने शोहर के साथ लड़ाइयाँ झगड़े करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जैसे इन्होंने शादी की पहली, तो अच्छा खासा लम्हा जन के अच्छा खासा लंबा अरसा एक साथ गुजारने के बाद ये शादी तलाक में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि 35 साल बाद डाइवोर्स ले लेती है। फिर बुशरा अंसारी, क्योंकि पहली शादी बुशरा अंसारी करती है इकबाल अंसारी से, डाइवोर्स ले लेती है। फिर बुशरा अंसारी बुढ़ापे में जाकर दूसरी शादी करती है और दूसरा इनका शोहर होता है इकबाल हुसैन, जो कि पहले किसी दूसरी अदाकारा की शादी के अजीम बंधन में बंधे होते हैं। खैर ये इनका पर्सनल मैटर है। बाय द वे एक और अदाकारा आपके साथ डिस्कस करता हूँ और वो अदाकारा है माहिरा खान। माहिरा खान ने भी जैसे पहली शादी की थी, तो पहली शादी अली अस्करी से की थी और 8 साल बाद डाइवोर्स हो गई, उनसे एक बेटा भी पैदा हुआ। लेकिन वो शादी माहिरा खान को रास नहीं आई और बेटे के होते हुए डाइवोर्स हो गई। लेकिन दूसरी शादी फिर 8 साल बाद की माहिरा खान ने, और दूसरी शादी माहिरा खान ने इनके बेटे ने ही करवाई इनकी, और दूसरी शादी की एक ईसाइयों का बिजनेसमैन है उसके साथ शादी की जिसका नाम है सलीम करीम। खैर दूसरी शादी इनकी कामयाब हुई। लेकिन पाकिस्तान की बहुत सी अदाकारें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो पहली शादी करती हैं, पहली शादी बिल्कुल भी रास नहीं आती, दूसरी शादी करती हैं वो भी रास नहीं होती, तीसरी शादी करती हैं कभी कभी तो वो भी रास नहीं होती, फिर चौथी शादी करती हैं फिर और रास आ जाती है। यानी कि बहुत शादियां करने के बाद इंसान को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत सी ऐसी कमियां इंसान के अंदर होती हैं जो कि डाइवोर्स के बाद वो इंसान को अगर कवर करता है फिर इंसान की शादी कामयाब तरीके से रन कर पाती है। इसी तरह आप देख लें कि सबा मीर है। सबा मीर वैसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बूढ़ी हो चुकी हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सबा हमीद की पहली शादी हुई, इनको पहली शादी बिल्कुल भी रास नहीं आई। एक लंबे अरसे के बाद यानी कि 10 साल बाद ये शादी तलाक में कन्वर्ट हो गई। 10 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। खैर ये शादी तलाक में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये दूसरी शादी करती हैं, जो दूसरी शादी है वो कामयाब तरीके से रन कर पाती हैं। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप सबा हमीद की जो लाइफ हिस्ट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।